दशरथ का सुनो कहो भूप मुन राज करि जो जो आयस होय राम राज अभिषेक हित बेगे करो। हे गुरु जी, अब राम जी की शादी ब्याह हो चुकी, अब अभिषेक करिए तो अयोध्या के राजा बन जाए। आप जो आदेश दें मैं उसकी सामग्री इकट्ठा करूं। तो गुरु जी ने बोले कि ये हर्ष मुनीष कहो मृदुबानी आनहु सकल सुतीर्थ पानी। विश्व में जितने तीर्थ हैं सब तीर्थों का जल मंगवाइए। इसके बाद और क्या, औषधि मूल फूल फल पाना कहो नाम गण मंगल नाना। औषधियाँ जड़ी बूटियाँ मांग ली कीजिए। जो गुरु जी ने बताया दशरथ जी ने मंगवा लिया। राम जी के रात तिलक की तैयारियाँ होने लगी। फिर राम जी का रात तिलक नहीं हुआ। कई के दो वचन पड़े थे राजा दशरथ जी के पास वरदान। उसकी दासी थी मंथरा। तो कई को कहते यार तेरा मौका है, अपने दो वचन मांग लियो। बोले क्या मांगो? अपने पुत्र भरत को राज, राम को बन। तो बोले उपाय बताओ मांगने का। अरे कहा तुम रिसा जाओ, जा करके को भर में चली जाओ, रिसा जाओ, तुमको मनाने आएंगे, उसी समय अकेले मांग लेना। तो भूम शयन पट मोट पुराना अदिये डार तलभूषण नारा। राजमहल के भूषणों को फेंक करके मैले को चले मोटे पत्थर को पहन करके लेट गई। जब दशरथ जी को पता चला कि वो रिसानी है, भाई क्या बात है, तो मनाने पहुँचे। क्या भाई क्यों रिसाने हो? राम का रात तिलक हो रहा है, आप रिसाती हो, क्या चाहिए आपको बोलो। एक कहते मेरे दो वचन तो बहुत दिन से पड़े हैं, आज तक तो दिया नहीं, अब फिर कहते हो क्या चाहिए आपको मांगो। देते नहीं हो, मांगो कहते हो। तो दशरथ जी बोले दो पड़े हैं तो दो के चार हमसे ले। तो बोले कि मुझे दो ही चाहिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का एक दे वो बर भरता ही देगा। यानी पहले जो सो मेरे पुत्र भरत को रात दीजिए। दूसर बर मांगहूँ कर दूरी पुरवह नाथ मनोरथ बोल। दूसरा वचन हाथ जोड़ करके फिर मांगती हूँ क्या? तापस भेष विशेष दासी 14 वर्ष राम वनवास। भरत को रात दीजिए, राम का 14 वर्ष का वनवास दीजिए। दशरथ जी घबरा गए, बोले कि राम को वन को न मांगो, राज भरत को दे दो, और जो चाहो वो ले लो, पर वन को नहीं मांगो। कही मैं जो मांग लिया वही चाहिए मुझे। अब इतना कह करके राम तो आदेश हो चुका, वो वन को चले गए। भरत ननिहाल में थे। तत्काल भरत को बुलवाया गया। भरत जो आए तो देखा कि पिताजी नहीं है। बोले कैसे उनकी मृत्यु हो गई? पिताजी की मृत्यु हो गई। जब राम वन को चले आए तो बड़ा दुख हुआ भरत जी को कि तुमने राम का वनवास करा दिया मेरे कारण। कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई। जननी तू जननी भाई ये मेरी कछु न बता। तुम मेरी माता है और तेरी माता ने ऐसा काम किया था कि अपने पति को किसी प्रकार से झंझटों से वो ख़त्म हो गए थे। उसी तरह तुमने आज दशरथ जी को प्राण ले लिया। अपनी माँ को कहता है भरत। फिर भी गुरु जी आ गए, उनको समझाया बुझाया भरत को। दशरथ जी की क्रियाकांड करवाई। उनसे जब निवृत्त हुए तो राम को मनाने आते हैं और गुरु जी को साथ ले आते हैं कि गुरु जी आपको चलना है। अगर नहीं लौटे तो रात तिलक करना, वहीं से बन। तो चले गए। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज। जात मनावन रघुवरहीन भरत चरित को। आज जाते हैं रात को त्याग करके जाते हैं। अब देखिए कि थोड़ी थोड़ी हिस्सा किसी को कम ज़्यादा हो जाए तो झगड़ा करने लगते हैं, मार मरोझा करने लगते हैं। भरत को रात की भूख में सारी रात त्याग दिया और चले गए राम के पास। अब जब राम के पास जाते हैं तो राम जहाँ से अपना वनवासी भेष धारण किया है वहाँ से भरत कैसे जाते हैं कि पाज नाथ कर पाज गोसाई। अब भूधर परो लोग उठते नहीं, यानी जमीन में पड़े पड़े जाते हैं। भरत दंडवत करते करते जाते हैं। ये धूल मेरे घर के चरणों के से गए हैं तो उनके चरणों के धूले मेरे ऊपर पड़ते जाए। इस कारण से जाते हैं। इस तरह पहुँच गए, वहाँ सभा लगी, ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए, राजा जनक जी सब पहुँच गए। सबके सहित मनाया भरत जी की भैया मेरी माता ने बड़ा आपको कष्ट दिया है।
और मैं आपको लेवाने आया हूँ तो सारी प्रजा दुखी है, अब आप चले लौट चलिए। राम बोले भैया कैसे लौटेंगे, मेरा पिता का आदेश है। बोले तो फिर सामग्री आ गई है तो आपकी रात तिलक हो जाए। राम बोले भैया नहीं, 14 वर्ष के लिए कुछ नहीं होगा, 14 वर्ष का मुझे आदेश हुआ माता, ये सामग्री के लिए क्या किया जाए। राम बोले तुमको तो राज मांगा, मुझे वन मांगा, तो मैं तो उनकी आज्ञा का पालन किया, अब उनकी आज्ञा तुम पालन करो तो तुम रात देखो भरत अयोध्या का। भरत बोले भैया मैं राज काबिल नहीं, मैं बहुत पापी हूँ कि मेरी माता ने आपका वनवास करा दिया, पिता का मरण करा दिया, सब माताओं को विधवापन हो गया, उसका लड़का हूँ, मैं पापी हूँ। भरत कहते हैं, राम कहते भैया तुम पापी कैसे, तुम तो सबसे श्रेष्ठ कि भरत चरित को राम समय ही जग जप राम राम जप, जो संसार मुझे राम राम कहता है तो मैं तो आपको भरत भरत कहता हूँ। जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धर्म है, आप धर्म की धुरी है, आपका जन्म न होते धर्म नहीं होता। और बंदो प्रथम भरत जी के चरण, जात नेम व्रत जाय न भाई, आपके चरणों की देखिए वंदना तो पहले है, आपकी बात मेरी है, ऐसे तुम। अब सब लोग कहने लगे कि राम जी अब लौट चलो, जितनी समाज है सब कहने लगे। अब राम जी कहते हैं कि देखो तुम कहते हो तुम तुम्हारे कहे से कैसे लौटो, भरत कह दे तो मैं लौट चलूँ भाई। अब भरत बड़े भारी वो मुश्किल में पड़ गए कि मैं तो इनका आदेश लेने वाला हूँ, मैं इनको आदेश कैसे दूँ कि लौट चलो, आदेश मुझे चाहिए। तो भरत क्या कहते हैं, जय श्री राम, भरत क्या कहते हैं कि ये ही विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, और करुणा सागर की जय सोई। भैया जिसमें आप प्रसन्न हैं वही करिए, ये नहीं कहा कि यहाँ लौटना पड़ेगा चलो, ये नहीं भरत, वो तो आदेश लेने वाले। हेलो, न भरत को कहना है कि लौट चलो भैया, और न राम का बल पूरा करना है। अब ये सामग्री के लिए पूछा गया कि इसको क्या किया जाए, कहाँ रखो। राम जी बोले देखो अत्रि मुनि हैं अनुसुईया जी के पति, उनके साथ आप चले जाओ तो चित्रकूट घूम लो पहले। चित्रकूट में सुंदर स्वर्ण के पर्वत हैं, कल्प वृक्ष हैं, मान सरोवर सुंदर सुंदर हैं, झरने झर रहे हैं, तो भैया जहले जाओ घूम जाओ। तो भरत जी गए, और जहाँ पर ये ऋषि नायक जहाँ आज्ञा दे ही राखो तीरथ जल सर दे, जहाँ पर अति ऋषि आज्ञा दिए उसी जगह सब रख देंगे। अब चलते हैं, घूमते हैं। भरत जी का जब चित्रकूट पे घूमने से जितना दुख रहा तो भरत जी का पटाया, हाँ खूब संतोष से चित्रकूट को देखा कि राम तो बड़ी अच्छी जगह में है, बड़ा सुंदर रमणीय जमा है। जब ये कुआं के पास आते हैं तो अत्रि मुनि बताते हैं कि अत्रि कहो तो भरत सन शैल समीप सकूप, राखो तीरथ तो इतः पावन अमेय, यानी शैल पर्वत को कहते हैं। ये सामने पर्वत मिला है चित्रकूट से आते में, इस पर्वत के समीप ये कुआं बताया, तो भैया चल करके समस्त तीर्थों का जल सामग्री उस कुएं में रख दिया जाए। तो सानु जी आप अत्रि मुनि साधु सहित गए हो जहाँ कूप अगर, और भरत जी अत्रि मुनि को ले करके साधु सेवकों के सहित इस कुआं पर आ गए। जब इसको देखा तो भरत जी पहले इतना सुंदरता नहीं रही इस कुएं में, इसकी सुंदरता बनवाई ऊपर से, और सुंदरता बनवा करके जब अच्छा हो गया तो अब चित्रकूट जल के लिए आया कि अब जल रखना है अपने में। कहा गुरु जी अब मेरी इच्छा है कि जिन जिन तीर्थों को जल आया है वो तीर्थों का भी मैं बनवाए, सबके सहित जल रखा जाए। और सब लोग बड़े तमहों पड़ गए, जितना समाज है इतना जल्दी कैसा होगा, क्या कैसे होगा। भरत जी बोले घबराओ नहीं। भरत जी अपने बाणों को छाड़ा चारों तरफ, जहाँ जहाँ के तीर्थ का जल आया है सब तीर्थों के यहाँ उनका पत्र पहुँच गए तत्काल, और तत्काल सब तीर्थ यहाँ पर आ गए।
जब तक सब तीर्थ आ गए, प्रयागराज नहीं आए। प्रयागराज कहता है मैं तीर्थों का राजा हूँ और मेरी व्यवस्था होनी चाहिए। हाथ लगा के हाँ चढ़ा दो। रह जाओ सुन ले क्यों क्या हाथ लगाते हो? क्यों पूरी सुन ले। पूरी करो बस, सारा मनेंद्र का पूरा प्रवण सुनाए। तो भरत जी जो सो आए कि सब तीर्थों का जल अति मुनि के आदेश से, सब ऋषियों के आदेश से इस कुएं में रख दिया। जैसे बाण छूटे वैसे कि जैसे पानी बरस रहा बूंदे, वैसे बाण भरत जी के गए। बड़े प्रतापी राजा हैं भरत, वो राज्य भूखे नहीं। तभी से जल रखने से इसका नाम है अति पवित्र पावन जल योगु भरत कोप कई हैं सब लोग। तभी से इसका नाम भरत कोप है। विधि बस भयो विश्वोपकारू सुगम अगम अति धर्मी। विश्व का कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में नहीं गया, यदि भूले भटके यहाँ आ गया तो उसके सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ठीक है माता जी, ठीक है। मैंने बोले यहाँ सुनाते हैं लास्ट। इनसे ना आपको भरत मांडवी के कहीं विश्व में दर्शन मिलेंगे, कहीं नहीं, और न सतयुग का कुआं मिलेगा, और सिद्ध स्थान है और सब तीर्थों का जल है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। भरत जी का स्थान केवल एक ही यही है। जय श्री राम। जय श्री राम।